नमस्कार प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल की सच्ची कथाएं। भक्तमाल एक ऐसा कल्याण है जिसमें भक्तों की सच्ची कथाएं दी गई हैं। जो भक्त हमारे भारतवर्ष में हो गए हैं और भगवान की भक्ति से जिन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं, ऐसे ही प्रेमी भक्त की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा है भक्त प्रेमी चक्रिक भील। ये श्लोक दिया कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अंत्यज लोग जो हरि भक्ति द्वारा भगवान के शरणागत हुए हैं वे कृतार्थ हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये नहीं है कि भक्ति किसी विशेष वर्ग के लिए ही होती है। भक्ति कोई भी कर सकता है। अत्यंत नीच जाति के लोग भी कर सकते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी कर सकते हैं। तो ऐसी है कथा प्रेमी चक्रिक भील की। ये प्रेमी चक्रिक भील एक वन में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा, मृदुभाषी, विनम्र था और वह हिंसा से विमुख था। जैसे भील लोग, आप लोग जानते हैं कि उनका काम ही होता शिकार करना और शिकार करके जंगली जानवर को मार करके खाना, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो इस तरह के नहीं करता था। वो जैसे फलों से पेड़ तोड़ना, इस तरह से अपने जीवन यापन करता था। ना उसने कभी शास्त्र सुने थे, ना कभी रामायण पढ़ी थी। वो भगवान का नाम लेकिन मुख से रटता रहता था। केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के नामों का वो कीर्तन किया करता था। वन में एक पुराना मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति थी। जैसे जंगल में जैसे एक पुराना मंदिर बना था तो उसी में भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसको पूजा करता था। लेकिन एक बात ये थी कि जब इसने कहीं से ये सुन रखा था कि जब भी कुछ भी अच्छी चीज़ मिले तो उसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए। तो उसमें ये विशेषता थी कि जैसे कोई अच्छा फल मिलता था तो सबसे पहले वह भगवान को समर्पित करता था, फिर खुद खाता था। तो अब ये क्या करता था कि अब उसको पता कैसे चले कि ये फल अच्छा। अब जैसे किसी पेड़ में बहुत सुंदर फल मिला, लगा, मीठा पका फल लगा है, तो उसको ये पता कैसे चलता है क्या कि ये बहुत अच्छा है। तो वो क्या करता था, चक्रिक भील की पहले उसको चख लेता था, खा लेता था, फिर वो भगवान को समर्पित करता था। उसको ये नहीं मालूम था कि झूठा भोजन या झूठा फल भगवान को नहीं समर्पित करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु जी हृदय के सच्चे भाव को देखते हैं। ये कथा भक्तों बिल्कुल सत्य है। तो एक दिन क्या हुआ कि वन में चक्रिक को प्याल के वृक्ष पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर वो जैसा कि प्याल का फल था, चिकना था, तो उसने थोड़ा सा चखा, लेकिन वो चखने के चक्कर में वो गले के नीचे यहाँ तक आ गया। अब वो बड़ा घबरा गया कि अरे इतना मतलब मीठा फल, और मैं पहले भगवान को अर्पण किए हुए बिना पहले मैं कैसे खा सकता हूँ। ऐसा उसने क्या किया कि अब जा रहा है तो पहले तो उसने ऐसे ऐसे करके अपना गला दबाया, शायद कि निकाला। उसने बहुत कोशिश करी, फिर आखिर में उसने उल्टी करने की उंगली डाली, शायद उल्टी करने से फल निकाला है तो वो भी नहीं आया। लेकिन उसने गला ऐसे अपना बहुत जोर से पकड़ा हुआ था कि पेट के अंदर वो फल चला ना जाए, पर वो निकल ही नहीं रहा था। अब वो क्या करे, तो उसने क्या किया, पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, जैसे कि भील था उसके पास ये सब चीज़ें रहती थी। उसने क्या किया, जैसे ये फल है तो उसने अपना ऐसे गला काट दिया और उस हाथ से वो फल निकाल करके भगवान की मूर्ति सामने अर्पण कर दिया। लेकिन इतना करते करते वो बेहोश होकर के वहीं पर फिर चक्कर खा के भगवान की मूर्ति के पास गिर पड़ा। सरल, देखो भगवान तो सब देखते हैं। सरल भक्त की निष्ठा सर्वेश्वर पर जगन्नाथ जी रीझ गए। वे श्री हरि चतुर्भुज रूप से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन भगवान क्या सोच रहे हैं सुनिए भक्तों। इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मैं इसे दे सकूं। ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु का भी पद दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु ने चक्र के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया, उसके सिर पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, उसका घाव एकदम से जो कटा हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा हो गया कि यहाँ पर किसी ने कुल्हाड़ी चलाई ही नहीं है, इस तरह से एकदम से मिट गया। देवाधिदेवाय नारायण ने, स्वयं भगवान ने अपने पीताम्बर से उसकी धूल झाड़ी, उसको अपनी गोद में उठाया।
जैसे पिता अपने पुत्र के शरीर की धूल झाड़ता है। भगवान को सामने देख चक्किक ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से स्तुति की। केशव गोविंद जगदीश मैं मूर्ख बोलूं, मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरे की पूजा करते वे महामूर्ख हैं। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्किक ने कहा, कृपामय, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब अब और क्या पाना रह गया। मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त निरंतर स्वयं आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा कर दो। भगवान उस भीड़ को भक्ति का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। चक्किक वहां से द्वारका चला गया और जीवन भर वहीं भगवत भजन में लगा रहा।